दोस्तों हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम के लिए ये क्लास 9th है। पिछले 8 वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे एचपी फॉरेस्ट गार्ड प्लेलिस्ट हमने बनाई है, या फिर हमारा चैनल डायरेक्टली भी आप विज़िट कर सकते हो। प्लेलिस्ट वाला जो ऑप्शन होता है वहाँ पे, तो इन सभी वीडियोस को आप अच्छे से देखते हो तो आपको एक काफ़ी बड़ा आइडिया लगता है कि किस तरह के फॉरेस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस एग्ज़ाम में। अब दोस्तों पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन पुट किया था आप सभी के लिए, उत्तर प्रदेश में जो नवाबगंज पक्षी विहार है वो किस क्षेत्र में है? तो ये उन्नाव जनपद क्षेत्र में है। ए ऑप्शन सही होगा। जिन भी स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया है वेरी गुड, उनकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, हम लगभग 10 क्लासेस डिस्कस करने वाले हैं फॉरेस्ट्री की, और उससे आपको ये काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाएगा कि बस ये टॉपिक्स हम पढ़ लेंगे फॉरेस्ट्री के तो हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन है, भारत का वह अभयारण्य जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है वह है। सेंचुरी ऑफ इंडिया इन विच द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स इज़ फाउंड इज़। तो बेसिकली ऑप्शंस को हमेशा देखो, ऐसा नहीं कि ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इन्हीं में सबसे ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं। बांदीपुर वगैरह जो है कर्नाटका का, ठीक है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वहाँ पे भी काफ़ी सारे हाथी हैं, लेकिन ऑप्शंस के हिसाब से यहाँ पे ए ऑप्शन जो है काजीरंगा ये सही होगा। ये जो ऑप्शंस बाकी दिए गए हैं पेरियार है, कॉर्बेट है, मानस है, इनकी तुलना में, इनके कंपैरिजन में काजीरंगा जो है, बेसिकली काजीरंगा जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, लेकिन हाथी भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। और ये तो आपको पता ही होगा कि असम में है काजीरंगा नेशनल पार्क। मानस कहाँ पे है ये भी आपको असम में ही देखने को मिलता है। पेरियार कहाँ पे है, केरल में है। और कॉर्बेट जो है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1934 सबसे पहला नेशनल पार्क इंडिया का, उत्तराखंड में, उत्तरांचल भी इसको बोला जाता है। दोस्तों एक टाइम था जब बेसिकली कोई सामान वगैरह हम दुकान से लाते थे या फिर यहाँ से वहाँ लेके जाते थे तो ऐसा प्लास्टिक हम यूज़ करते थे जो कि हमारे पर्यावरण के लिए काफ़ी हानिकारक होता था, जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके लिए काफ़ी हार्मफुल था। लेकिन एक हाई कोर्ट है, उसने फैसला सुनाया था इसके ऊपर कि अब हम जो प्लास्टिक यूज़ करेंगे वो हम रिसाइकल्ड प्लास्टिक यूज़ करेंगे, प्योर होगा ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है, शुद्ध अथवा पुनः चक्रित प्लास्टिक की ढोने वाली थैलियों या डिब्बों के निर्माण एवं प्रयोग संबंधी कानूनों की केंद्रीय सरकार ने जो अधिसूचना हाल ही में जारी की। करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। हालांकि टाइम टाइम पर ऐसे निर्णय लिए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा, तो इनके ऊपर नज़र बनाए रखनी है। वह जिस अधिकार के अधीन था वह कौन सा आदेश था, किस न्यायालय का? दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश था, ऑर्डर ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, इसको याद रखिएगा। दोस्तों मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वाइल्ड लाइफ या फिर एनवायरनमेंट से रिलेटेड, इकोलॉजी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हैं उनको अच्छे से देख लेना। यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, जैसे कि ये है, इम्पोर्टेंट है ये भी। राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है, तो ये किस काम के लिए दिया जाता है? तो सबसे पहले शैक्षिक तथा शोध संस्थाओं को। शैक्षिक और शोध संस्थाएं वो होती हैं जो लगातार काम करती रहती हैं रिसर्च के ऊपर, वाइल्ड लाइफ के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट है वन्य एवं वन्यजीव अधिकारियों को। सपोज करो कि कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या फिर नेशनल पार्क है, उसमें ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, उसमें कर्मचारी काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो उन्हें भी राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। वन्यजीव संरक्षकों को, और ज़रूरी नहीं होता है कि सरकार को ही, सरकारी कर्मचारी जो हैं, अधिकारी जो हैं, उन्हीं को पुरस्कार मिलेंगे। अगर आप, मैं बात कर रहा हूँ जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने पैमाने पर भी ऐसा काम करेंगे जिससे वन्य जीव संरक्षण होगा तो आपको भी पुरस्कार मिल सकता है, राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार। तो ऑब्वियसली यहाँ पे डी ऑप्शन जो है, ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर, डी ऑप्शन। दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान जो है 2014 में शुरू किया गया था, मोदी सरकार फर्स्ट जो थी उसके द्वारा। तो इसी तरह से देखो ध्यान से, निम्न देशों में से कौन प्रत्येक माह
के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है? तो हर महीने ये सब कुछ हमें देखने को मिलता है, जो हर एक मंथ का लास्ट सैटरडे होता है, वहाँ पे दोस्तों नेशनल क्लीनलीनेस डे जो है ये मनाया जाता है। तो नेशनल क्लीनलीनेस डे हर शनिवार को, अंतिम शनिवार को हर महीने के मनाया जाता है फ्रांस के द्वारा, ए ऑप्शन। और आगे याद रखना, जो 2024 के ओलंपिक्स होंगे वो फ्रांस में ही होंगे, पेरिस में होंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये। यहाँ पे कुछ एक कथन दिए गए हैं, बेसिकली 3 कथन हैं, तो इनके ऊपर हमें विचार करना है। क्योटो उपसंधि जो है ये 2005 में लागू हुई थी, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। क्योटो उपसंधि मुख्यतः ओजोन परत की क्षीणता से संबंध रखती है? नहीं, ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, तो दूसरा गलत है। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस के रूप में अधिक हानिकारक है? नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम दोस्तों ग्रीन हाउस गैसेस की बात करते हैं तो CO2 जो है ये मोस्ट हार्मफुल है। तो यहाँ पे मीथेन जो है ये भी हार्मफुल, लेकिन एज़ कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड इतनी नहीं। तो सिर्फ पहला कथन जो है वो सही है, तो ए ऑप्शन जो है ये सही होगा, ठीक है, बाकी ये दोनों गलत हैं। अच्छा, क्या आप में से कोई कमेंट करके बता सकता है? मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, जो क्योटो प्लेस है ये किस कंट्री का हिस्सा है? क्योटो में ही ये प्रोटोकॉल हमें देखने को मिली थी 2005 में, तो किस कंट्री में है क्योटो, बताइएगा ज़रा। और दोस्तों अभी भी बता रहा हूँ, कोर्सेज टाइम से आप ज्वाइन कर लेना। इन कोर्सेज़ का फ़ायदा ये होता है कि ये सिर्फ किसी एक एग्ज़ाम के लिए नहीं होते। सपोज़ करो आप फॉरेस्ट गार्ड का कोर्स ज्वाइन कर रहे हो, तो आगे आपके काम आएगा। पुलिस में भी हमीरपुर बोर्ड का कोई एग्ज़ाम होगा या ही हिमाचल का कोई भी एग्ज़ाम होगा, ये आपके काम आएंगे। तो टाइम रहते आप ज्वाइन कर लेना इन कोर्सेज़ को। आपको फॉरेस्ट्री से रिलेटेड भी मिल जाएगा सब कुछ, साइंस से रिलेटेड भी मिल जाएगा, जो GS होता है, GK वगैरह वो सारा मिलेगा, HP GK भी मिलेगा, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग सब कुछ मिलेगा। तो व्हाट्सएप करके पूरी जानकारी ले लेना कि कितनी फ़ीस है, कितनी वैलिडिटी रहेगी, एंड सो ऑन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे विचार करना है अगेन आपको। भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से केवल पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि पश्चिमी हिमालय है कहाँ पे और पूर्वी हिमालय कहाँ पे है। तो पश्चिमी हिमालय हुआ जो जम्मू कश्मीर वगैरह है, ठीक है, उस साइड। तो ऐसा नहीं है, जो रेड पांडा है ये आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिलता है, ठीक है। तो पहला गलत हो गया। भारत में स्लो लोरिस रेड पांडा की तरह ही होता है, ये भी उत्तर पूर्व के सघन वनों में रहता है। रेड पांडा हो गया, स्लो लोरिस हो गया, ये सेम ही वनों में रहते हैं, ठीक है। तो दूसरा तो सही हो गया, पहला गलत है और दूसरा सही है। तो यहाँ पे आप ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें सिर्फ दूसरा सही है, तो ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव वानिकी, जिससे बायोनोमीज बोला जाता है, के संबंध में कौन से निम्नलिखित कथन सही हैं? इसका शाब्दिक अर्थ होता है जीव का प्रबंध, सही है। यह पारिस्थितिकी का पर्याय है, यानी कि सिनोनिम है ये, इकोलॉजी जो है, सही है ये भी। बायोनोमीज जो है ये दोस्तों जो बेसिकली इकोलॉजी होती है उसी की तरह होता है। उसके बाद यह प्राकृतिक तंत्र के मूल्य पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं, यानी कि जो हम सभी मानवों के लिए महत्वपूर्ण है उसके ऊपर ये बल देता है। तो ये जो बायोनोमीज है ये भी सही है। तो ऐसा ढूंढो जिसमें 1, 2, 3 सभी हों, डी ऑप्शन सही होगा। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कुछ एक क्वेश्चंस होते हैं जो फैक्ट बेसिस पर होते हैं और कुछ एक क्वेश्चंस होते हैं जो इंटेलेक्चुअल बेसिस होते हैं, आपकी समझ। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली आपकी समझ पर डिपेंड करते हैं कि आप क्या सोचते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, यदि भी भारत की जनसंख्या विस्मयकारक गति से बढ़ रही है, आप सभी को पता है हम आने वाले समय में चाइना को ओवरटेक कर लेंगे पॉपुलेशन के मामले में, किंतु पक्षियों की संख्या तेजी से घट रही है, इसका कारण क्या है? यहाँ पे कुछ एक कारण बताए गए हैं कि क्या कारण है इसके, तो ध्यान देना। सबसे पहला कारण है
शिकारियों की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई है। ऐसा नहीं है, पुराने समय में आदिवासी ज़्यादा थे तो पक्षियों का शिकार ज़्यादा होता था, लेकिन अब कम हो चुके हैं, फिर भी पक्षियों की संख्या जो है कम हो रही है, तो ये तो गलत हो गया पहला। उसके बाद है जैविक कीटनाशक तथा जैविक उर्वरक का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। ये तो अच्छी बात है, अगर जैविक कीटनाशक वगैरह इस्तेमाल हो रहे हैं, जैविक उर्वरक इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ये भी गलत है। पक्षियों के वास स्थानों में बड़े पैमाने पर कटौती हो रही है। आप देखते होंगे कि आपके घरों के आसपास पहले काफ़ी ज़्यादा पक्षी रहते थे, लेकिन अब वो कम हो चुके हैं, तो ये सही है। तीसरा जो है सही है। चौथा है कीटनाशक उर्वरक तथा मच्छरों को भगाने वाली दवाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है, तो ये भी सही है। तीसरा चौथा सही है, पहला दूसरा जो है ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा ढूंढो जहाँ पे तीसरा और चौथा सही है, तो ए ऑप्शन सही है। सूची दी गई है एक और दूसरी सूची। पहली सूची जो है उसमें पर्टिकुलर कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं नेशनल पार्क दिया गया है, और दूसरा जो है जगह दी गई है। तो चंद्रप्रभा कहाँ पे है ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद करेरा है, ये कहाँ पे है। जयसमंद कहाँ पे है, नाहरगढ़ कहाँ पे है। तो इतना मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो जो इजी है वो फाइंड आउट करो। नाहरगढ़ आपको मिलेगा कहाँ पे, ये है राजस्थान में, जयपुर। ठीक है, चंद्रप्रभा जो है ये आपको वाराणसी में देखने को मिलेगा। करेरा जो है ये झांसी में मिलेगा, और जयसमंद जो है ये आपको उदयपुर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। यहाँ पे नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, तो ये जो दोस्तों पहला ऑप्शन है ये सही होगा, 4 2 5 1। बाकी PDF फाइल जो आपको मिलेगी जल्द ही, तो उसमें ज़रूर चेक कर लेना इन सभी को अच्छे से। और PDF फाइल जो है अब आपको 95 HP स्टडीज़ जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे मिल जाएगी, तो इसको प्राप्त कर लेना वहाँ से। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए है। हम ऑलरेडी ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, तो वीडियो को पॉज करना है, आपको मिलाना है। सिंपलीपाल कहाँ पे है, दिहांग दबंग कहाँ पे है, नोकरेक कहाँ पे है, कंचनजंगा कहाँ पे है। तो लिस्ट 1 को 2 से मिलाना है। ठीक है, और कोर्सेज़ की जानकारी व्हाट्सएप करके ले लेना। कोर्सेज़ जो है उन्हीं में आपको टेस्ट सीरीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, अदरवाइज़ आपको टेस्ट सीरीज़ अलग से परचेज़ करनी पड़ेगी। और वीडियो कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहो फॉरेस्ट्री का भी, उसमें वीडियोस मिल जाएंगे, बाकी सब्जेक्ट्स के भी मिल जाएंगे, मैथमेटिक्स वगैरह के भी, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो आपको कंफर्टेबल लगे आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मॉक टेस्ट होंगे कंप्यूटर बेस्ड। ठीक है, आप मोबाइल से भी उनको एक्सेस कर सकते हैं। आपको अपनी परफॉर्मेंस ऑनलाइन पता चल जाएगी कि कितने पानी में हैं आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।